पत्रकार एकता पत्रकार के हत्यारों को फांसी दो पत्रकार के हत्यारों को फांसी दो सीतापुर प्रशासन पत्रकार जो होता है वो जमीनी स्तर पे काम करता है। किसी तरह की कोई गारंटी है या नहीं, अगर इस तरह से होता है तो हम लोग जैसे पत्रकारिता करेंगे और सबसे दिखाने की हिम्मत करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम यहाँ पर राजनीति जो सभी देंगे हम 11 बजे और उसके बाद यहाँ से चलते हम अधिकारी को महामंत्री को ज्ञापन उसके बाद हम देखेंगे कि हम आगे तय करेंगे। तय करने के बाद हम बताएंगे कि हमको क्या करना है, लेकिन ये बिल्कुल कहा नहीं जाएगा कि इस तरह से पत्रकार पर अत्याचार होते रहेंगे, पत्रकार मारे जाते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि पत्रकारों को टारगेट बनाया जाए, आपको ऐसा नहीं मालूम होता। पत्रकारों को बिल्कुल टारगेट को पत्रकार सच के लिए देखना शुरू करता है, उस पत्रकार को दबाने की कोशिश की जाती है, उस पत्रकार को मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सच है, जो पत्रकार सच्चाई का साथ देता है, उनका ये अंजाम अगर है तो उसके लिए हम लोगों को एक साथ आना होगा और एक साथ आकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, संदेश करना मिला सकता है। एक बात और करना चाहेंगे, जब भी कोई समस्या आपके पत्रकार को आगे किया आता है, लेकिन आज पत्रकार के ऊपर बनी हुई है, हमारा न कोई राज्य संगठन आ रहा है, ना तो हमारा समाजसेवी आ रहा है, ना ही कोई राजनीतिक दल आ रहे हैं। यहाँ तक की आम जनता रह रही है, इससे हम लोग चिल्ला देख करते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आ रहा अंदर चंदा बनाने के लिए। क्या होगा हमारा पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद सीतापुर के हमारे साथी राजेंद्र वाजपेयी की जिस तरीके से हत्या हुई है, वो हत्या न सिर्फ एक पत्रकार की हत्या है बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि लोकतंत्र की आवाज हम उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज नहीं उठाते हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो किए जाते हैं घोटाले, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सरकारी काम करते हैं, सरकारी जो तंत्र है जब गड़बड़ करता है तो उसका काम करते हैं, जनता की धन को बचाने का काम करते हैं। ऐसे में एक पत्रकार साथी की हत्या, वो भी उस पत्रकार साथी की हत्या जो खाद्यान्न घोटाले से जुड़ी हुई खबरों को कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। ये साजिश कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए जो जिनको संरक्षण प्राप्त है उनका कहीं ना कहीं साजिश लगती है। इसमें सबसे पहले जो दोषी दिखाई दे रहा है वो प्रशासनिक अमला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो खाद्यान्न घोटाला है उसमें कुछ लोकपालों के निलंबन की बात सामने आ रही, लोकपालों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। इस बात का प्रतीक है कि इसमें अगर लोकपाल संलिप्त है तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला संलिप्त है। ऐसे में ये हत्या कहीं ना कहीं ये पूरा एक संकेत दे रहा है कि इस पूरे घोटाले में प्रशासनिक अमला शामिल है। क्योंकि पत्रकार ने मरने से पहले जब खबर का प्रकाशन कर रहा था, तो जब उसको धमकी मिली थी तो उन्होंने प्रशासन से ये मांग की थी कि उसकी जान को खतरा, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बावजूद उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिस तरीके से दिन दहाड़े उसको गोलियों से भून कर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या के ऊपर प्रदेश सरकार को तुरंत बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और वो कार्रवाई करना चाहिए जो मिसाल है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की मिसाल दी जाती है, तो बुआबा का बुलडोजर क्या पत्रकार की हत्या पर खामोश रहेगा? क्यों खामोश रहेगा? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावा किया जाता था कि पत्रकार सुरक्षित है, पत्रकार की सुरक्षा की जाएगी, पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर कुछ होता है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, तो ये दिखना चाहिए टेक्निकल तौर पे। और मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, पत्रकारों के खिलाफ अगर उत्पीड़न की कोई कार्रवाई करता है तो कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कितने लोग अभी तक गिरफ्तारी, कितने लोगों की हुई? देखिए, अनऑफिशियल गिरफ्तारी की लगातार बात की जा रही है। ऑफिशियल गिरफ्तारी अभी तक किसी ने जिम्मेदार अधिकारी ने आकर बाइट नहीं दिए कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
हम मांग करते हैं कि परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो दोषी है उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना पत्रकार सड़कों पर उतरेंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, अभी तक कुछ हकीकत में कुछ अमल में आता दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, कहीं हर जगह लखीमपुर में भी हो रहे हैं, कहीं सीतापुर में हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या करें? देखिए, पत्रकार वो कड़ी है जो अपनी पत्रकारिता करते समय अधिकारियों से टकराता है, माफियाओं से टकराता है, जनता की आवाज उठाता है, तो उसके खतरे, उसके दुश्मन चारों तरफ है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि दुश्मनों से निपटने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हर पत्रकार को एक लाइसेंस मुहैया कराया जाए, क्योंकि लाइसेंस तो लेना है कि जिसको खतरा होता है उसकी जरूरत होती है। तो हमसे बड़ा खतरा कौन है? हमारे पत्रकार साथी की हत्या कर दी गई, अगर उनके पास हथियार होता तो शायद इस तरीके से हमला ना होता। तो हर पत्रकार को सुरक्षा कानून बनाकर उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। अगर कोई कार्रवाई करे, कुछ उत्पीड़न करे, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हर पत्रकार को लाइसेंस मुहैया कराना चाहिए। हर पत्रकार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई, कोई उत्पीड़न होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई। इस तरह से अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसके साथ किस तरह से किया जा रहा है, उस बात से हम पत्रकार जगत के लोग हैं और यहाँ पे जागरण करने के हैं। और हमारी मांग है, आज हमने कार्यक्रम मांग किया है और हमारी मांग है जो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, इसके साथ उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उनके परिवार की सुरक्षा दी जाए। हम सब पत्रकार बात लेना परिवार की सुरक्षा की जो है ही साथ में, जिस तरीके से पत्रकारों पे हर बार हमला होते हैं और पत्रकारों की सुरक्षा कोई नहीं करता है। एक पत्रकार की जान चली गई, उसके घर वालों का भरण पोषण जो भी होगा, लेकिन जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है उनको किस तरीके की सजा उनको हम लोग एक आवाज़ में फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तहसील प्रशासन में जो लेखपाल और जो लोग हैं, ये सही छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जो बड़ी मछली है उसको पकड़ के उसको फांसी की सजा की मांग। क्या नहीं लगता है आपको कि ये संविधान के चौथे स्तंभ को हिलाने का प्रयास किया? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह से चला आ रहा है। लेकिन हम पत्रकार जगत के लोग एक जगह आ चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और अब हम इस तरह के किसी भी अन्याय को कहने को तैयार नहीं है। क्या संगठन मांग करेगा कि जो पत्रकारों का एक सुरक्षा है कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि जो पत्रकारों का हनन हो रहा मौके पर अब भविष्य में होता रहता है। जब प्रोटेक्शन एक्ट बन जाएगा तो उसमें हम लोगों को कोई ना कोई सुरक्षा जरूर मिलेगी, शासन प्रशासन से सहयोग मिलता रहेगा। जबकि गाइडलाइन जारी होती रहती है, मौके पर मिलता रहता है। क्या संविधान में ये निर्णय लिया गया, ये संविधान में ये एक्ट आ गया है पत्रकारों सुरक्षा में, परंतु ये जमीन पर लागू नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा संगठन मांग कर रहा है कि पत्रकारों को सुरक्षा एक्ट बनाया जाना चाहिए, जो हमको हमारे परिवार में सुविधा दे। सरकार से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं जो हमारा एक होता है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, वो जमीन पे आना चाहिए, आगे केवल किताबों में लिखा हो, पेपर में छपते रहना चाहिए। इसीलिए हमारा संगठन मांग कर रहा है कि सभी के हित की रक्षा करने के लिए पत्रकार एकता, वो पत्रकार का जो एक्ट है सुरक्षा एक्ट, वो लागू होना चाहिए। हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे, क्या इसमें प्रशासन की संलिप्तता है या प्रशासन का पहले साबित हो रहा है? कोई भी अगर काम की भी घटना होती है तो उसमें बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रशासन ऐसा नहीं है। अभी जो राघवेंद्र जी का मामला हुआ है उसमें इनको एक फ़ोन आया है, फ़ोन आने के बाद आज 4 दिन के बाद सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और वहाँ पे कुछ लेखपाल और कुछ लोग और पकड़े गए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो सबूत है और तहसील प्रशासन की बात करूँ तो पूरी संलिप्तता उसमें है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या से पत्रकार जगत में गहरा शोक व्याप्त है। पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन इस घटना की घोर निंदा करता है और मांग करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से दिवंगत पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार की सुरक्षा, बच्चों की व परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी अपराधियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि तत्काल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की गई तो हमारा संगठन पूरे देश में 15 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार
प्रशासन होगा। आप भी कुछ बोल दीजिए। बनाने का क्या पब्लिक से जानना चाहेंगे कि राजेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारे सीतापुर जनपद के महोली इलाके के रहने वाले राजेंद्र वाजपेयी की खुनार हत्या हुई है। सड़क के पर उनको गोलियों से भूनकर उनको मौत के घाट उतारा गया। ये शर्मनाक है और इससे दहशत फैली है, न सिर्फ पत्रकार में बल्कि पूरे समाज में दहशत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मशहूर है, बुलडोजर चलता है बाबा का, तो बाबा का बुलडोजर उन लोगों पर चलना चाहिए जो सच की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों के घोटालों को उठाने का हम काम करते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश जो की गई है। ये हत्या कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और सबसे पहले मैं कहता हूँ प्रशासन के उन अधिकारियों को खिलाफ उस FIR में नाम लिखना चाहिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों से उस पत्रकार ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए ये कहा था कि ये हमारी हत्या हो सकती है, और उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक और सुरक्षा प्रदान न करना इस बात की विधिवत है कि प्रशासनिक अधिकारी भी उस हत्या के षड्यंत्र में शामिल है। तो सबसे पहले उनको मुलजिम बनाना चाहिए उसमें, और जो लोग इस जानकारी के बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, और पत्रकार के परिजनों के किसी न किसी एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें बात निकल कर आ रही है कि खाद्यान्न घोटाले यानी कि जो धान खरीद हुई है उसमें जो लोग संलिप्त थे उनकी खबरें प्रकाशित कर रहे थे, तो इसकी विधिवत जांच होना चाहिए। CBI जांच होना चाहिए कि आखिर इस खाद्यान्न घोटाले में जो घोटाला हुआ है इसमें कौन लोग शामिल हैं, ताकि इस मामले में जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या मांग करना चाहेंगे, क्या उनके लिए परिवार के सदस्य को कम से कम एक सदस्य को नौकरी होना चाहिए, परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा परिषद का गठन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पत्रकारों के साथ में कोई घटना होती है तो दोषी उस इलाके के कप्तान, उस इलाके के CO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी जिंदाबाद जिंदाबाद।